गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एडवर्टीजमेंट राइटिंग को समझते हैं। एडवर्टीजमेंट राइटिंग क्लास 11-12 में आते हैं और एडवर्टीजमेंट राइटिंग 4 मार्क्स के हैं, जिसमें 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट है, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट है एंड अनदर 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी इन ग्रामर एंड स्पेलिंग। ठीक है, तो देखो 1 2 1 1 फॉर फॉर्मेट, 2 फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी। ऐसे आपका नंबर डिवाइडेड है। ओके, एडवर्टीजमेंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट का जो वर्ब है एडवर्टाइज, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवर्टाइज। एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं इस नाउन को, या एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट एडवर्टीजमेंट बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, तो और एडवर्टाइजमेंट अमेरिकन इंग्लिश में। तो इंग्लिश आई है ब्रिटेन से, तो मैं प्रिफर करती हूँ एडवर्टीजमेंट प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट भी बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सी, दो तरह के एडवर्टीजमेंट का हिंदी होता है विज्ञापन। विज्ञापन, तो एडवर्टीजमेंट दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड एंड कॉमर्शियल। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के लिए, इवन इंटरनेट पे भी रहते हैं। वो छोटे छोटे बॉक्सेस में जो आप अपने कंटेंट को बना करके लिखते हो और सिर्फ रिटन वर्ड्स रहते हैं, उसमें कोई डिस्प्ले नहीं रहता, कुछ भी ऐसा ड्राइंग एंड पेंटिंग्स नहीं रहती, तो वो क्लासिफाइड एड्स हैं। लेकिन कॉमर्शियल एड्स जो होते हैं वो उसमें वो डिस्प्ले से भरा होता है। आप न्यूज़पेपर देखोगे कि पूरा का पूरा एक न्यूज़पेपर का पेज ही किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज कॉमर्शियल, दैट इज नॉट क्लासिफाइड। पर न्यूज़पेपर के एक सेगमेंट में, एक सेक्शन में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट रहते हैं। वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको बहुत ही छोटे दिखेंगे, पर पूरी बात आपको समझ में आ जाती है, पूरा आप पढ़ सकते हो, रीडेबल रहता है। तो वो क्लासिफाइड एड्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी भी आप अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें भी देख सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आपको दिख जाएगा। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते हो तो आप अभी सिंपली गूगल पे टाइप करना क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, और उसके बाद आप इमेजेस पे जाना तो वो आपको दिख जाएगा। फिर आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो सिचुएशन वैकेंट है या फॉर सेल है, ठीक है, लॉस्ट है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एक ही फ्रेम में दिख जाएंगे। तो सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं खुद से और फिर उसको एडवर्टीजमेंट को फ्रेम करेंगे कि कैसा लिख सकते हैं। फॉर्मेट के लिए तो ये है फॉर्मेट, हेडिंग, कंटेंट, और कंटेंट एंड करते हुए जो एक लाइन रहता है CTA, जिसको बोल सकता है कॉल टू एक्शन। तो ये CTA रहता है कि आपको किस पे कांटेक्ट करना है, आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स डालते हैं या आप एड्रेस डाल सकते हो, फोन नंबर, ईमेल नंबर, जो भी। ये हमेशा जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो इस लाइन से एंड करता है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने के पहले क्या क्या होते हैं देखो, कुछ एग्जांपल्स बता दो। एक सिचुएशन वैकेंट होता है, जो वैकेंसी अगर आपके पास है उसके लिए। दूसरा है सिचुएशन वांटेड, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आपको कोई जॉब चाहिए, आप में जो क्वालिफिकेशंस है आप उसको लेकर के क्लासिफाइड एड्स बना सकते हो। फिर अगर कुछ लॉस्ट एंड फाउंड हो गया है तो उसके लिए बना सकते हो अलग से, लॉस्ट या फाउंड भी। कुछ मैट्रिमोनियल रहता है, शादी वादी का बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा आई होप। फिफ्थ में ऑबिचुअरी, अगर कोई गुजर गए हैं उनका इंफॉर्मेशन देने के लिए हम करते हैं। कुछ सेल कर रहे हो बेटा उसके लिए है, या कुछ आपको रेंट पे देना है कोई कमरा, तो टू लेट करके हम इसे बनाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स के क्लासिफाइड एड्स करना है। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हिंदुस्तान टेक कंपनी requires a receptionist. Frame a classified ad for it. ठीक है, हिंदुस्तान टेक एक कंपनी है जिसे चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट, तो आपको उस कंपनी के लिए एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फ्रेम करना, ठीक है। तो चलो फ्रेम करते हैं फिर क्वेश्चन, अगर आप समझ गए तो। फ्रेम करने
रिक्वायरमेंट के लिए देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक रिसेप्शनिस्ट तो भैया आपका यंग डायनामिक पर्सन होना चाहिए, गुड लुकिंग स्मार्ट जो भी डालो। उसके बाद सबसे पहले पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके पास। थर्ड, अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए भाई, बढ़िया नॉलेज। ऑफिस वर्क के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑफिस वर्क कर ले वो। कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए उसका, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और क्या, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट्स की, कंपनी को क्या चाहिए। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो ऑडियंस है, जो ये पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, जो रीडर्स हैं, तो उनको क्या चाहिए। रीडर्स क्या देखेंगे, रीडर्स देखेंगे कि भाई सैलरी कैसी है, सैलरी का मेंशन है कि नहीं, और अदर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको यूज करते हुए हमें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट चाहिए लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए ना तो इस तरह से पहले आप उसके बारे में सोचना होगा आपको कि अगर बाइक है लॉस्ट हो गई है तो वो बाइक का हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे कि वो बाइक कौन सी कंपनी की बाइक थी, ठीक है, कौन सा उसका कलर था और वो क्या नंबर था, कहाँ पर गुम हुआ, लास्ट कहाँ पे उसे आपने देखा था। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लिखना है और देन स्टार्ट राइटिंग और हो जाएगा, फिर ज़्यादा कुछ नहीं है। 50 वर्ड्स के अंदर में इसे लिखना है क्योंकि ये 4 मार्क्स का, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, हेडिंग में लिखते हैं सिचुएशन वैकेंट। आप रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, सिर्फ वैकेंट भी लिख सकते हैं, वैकेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए क्या है, वांटेड a young dynamic and smart candidate for the post of receptionist. Next, at कहाँ पर, हिंदुस्तान टेक, पूरा ही लिखना पड़ेगा वैसे, हिंदुस्तान टेक रायपुर। He or she must have a graduation degree, good computer knowledge, proficiency in office work, fluent in English and Hindi, and good communication skill. Skills. Handsome salary, accommodation, and other benefits will be given.
क्या दिया जाएगा ये दे दीजिए आप। सेंड योर रेज्यूमे to abc123@gmail.com। कुछ भी हम ईमेल आईडी डाल सकते हैं। For query, contact this। Contact on 9134568912। ये अपना फोन नंबर होगा। बस कंप्लीटेड। पढ़ते एक बार। Situation vacant. Wanted a young, dynamic and smart candidate for the post of receptionist at Hindustan Tech Raipur. He or she must have a graduation degree, good computer knowledge, proficiency in office work, fluent in English and Hindi, and good communication skills. Handsome salary, accommodation, and other benefits will be given. Send your resume to this, and for query, contact this। ठीक है, ये आपका एक एडवर्टीजमेंट राइटिंग हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आप प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 3-4 ज़रूर अदर तरह के प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद आपका ये 4 मार्क्स आपका। ठीक है, जब प्रैक्टिस करें मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें। ठीक है, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।